अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम जो सबक पढ़ा है ये 8वीं जमात की उर्दू किताब का सबक है। तो इसका उन्वान है नोबल इनाम की कहानी। तो आज हम इसकी मश्क़ी सवालात करने जा रहे हैं। तो आधे सवालात हमने किए हैं। तो आज हमने सवाल नंबर 3 का जवाब लिखना है। सवाल नंबर 3 है, मंदरजा झेल शोबों में नोबल इनामात जिन लोगों को मिले हैं उनके नाम के सामने लिखें। वो है कि ये चंद शख्सियत दी गई हैं, तो इनको इनाम मिला है, तो आगे लिखना है इनको किस चीज़ पर इनाम मिला है। अल्फाज दिए गए हैं अदब एंड अद्वियात, नबातियात और फिजिक्स, इक्तिसादियात। तो ये शख्सियत जो हैं, तो इनमें पहली शख्सियत जो दी गई है वो सीवी रमन है। सीवी रमन को किस पर इनाम मिला है, इनके सामने लिखेंगे हम नबातियात और फिजिक्स। तो इसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को किस चीज़ पर इनाम मिला है, तो इसके आगे लिखेंगे हम अदब। तो इसके बाद है हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना को किस चीज़ पर इनाम मिला है, तो इसके आगे लिखेंगे हम अद्वियात। तो इसके बाद है एक और शख्सियत जिसका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को किस चीज़ पर इनाम मिला है, इसके आगे लिखेंगे हम इक्तिसादियात। तो इसके बाद है सवाल नंबर 4, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूरी कीजिए। वो है कि मुनासिब अल्फाज दिए गए हैं, तो खाली जगहों को इनसे ही पूरे करने हैं या इनसे ही भरना है। तो पहली खाली जगह जो है वो है नोबल प्राइज अदब, अमन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और डैश डैश में दिए जाते हैं। तो डैश खाली जगह पर आएगा अद्वियात। वो है कि नोबल प्राइज अदब, अमन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अद्वियात में दिए जाते हैं। तो इसके बाद दूसरी खाली जगह जो है वो है नोबल प्राइज डैश डैश में शुरू हुआ। तो इसमें लिखेंगे हम 1913। वो है कि दूसरी खाली जगह जो है इस पर लिखेंगे 1913। वो है कि नोबल प्राइज 1913 में शुरू हुआ। इसके बाद अब तीसरी खाली जगह जो है, अल्फ्रेड नोबल ने डैश डैश ईजाद किया। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट ईजाद किया। इसमें लिखेंगे हम डायनामाइट। तो इसके बाद खाली जगह नंबर 4 है, अल्फ्रेड नोबल अपने मुनाफा में मजदूरों और कारकुनों को भी डैश करता था। तो इसमें लिखेंगे हम शरीक। वो है कि इसके मतलब इससे ये खाली जगह पूरी होगी। तो हाँ, पढ़ सकते हैं हम ऐसे, अल्फ्रेड नोबल अपने मुनाफा में मजदूरों और कारकुनों को भी शरीक करता था। इसके बाद है खाली जगह नंबर 5। खाली जगह नंबर 5 है, अल्फ्रेड नोबल जंग से डैश करता था। इसमें आएगा नफरत। इस तरह पूरी होगी खाली जगह, अल्फ्रेड नोबल जंग से नफरत करता था। तो अब खाली जगह नंबर 6 है, नोबल प्राइज दुनिया के सबसे बड़े डैश हैं, सबसे बड़े इनाम हैं। इस तरह से खाली जगहों का ये सवाल पूरा हुआ। तो इसके बाद है सवाल नंबर 5, तलाश कीजिए जो अल्फाज मतलब ऐसे आए हैं, जो अल्फाज किसी की अच्छाई, बुराई या बुराई जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें सिफ्त कहते हैं। इस सबक में 15 ऐसे अल्फाज ढूंढिए जो सिफ्त की तारीफ में आते हैं। वो है कि सिफ्त आप लोगों ने सुना, सिफ्त क्या होता है? सिफ्त किसी की अच्छाई या बुराई मतलब जाहिर करने का, जो इसमें जाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ बोले जाते हैं उन्हें सिफ्त कहते हैं। तो इस तरह के चंद अल्फाज आए हैं, नेक, मेहनती है, फराख दिल, अच्छे, खतरनाक, अदीब, माहिर, ज़हीन। तो मैंने इतने ही लिखे हैं। अगर आप गिन सकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अलावा आप सबक में भी तलाश कर सकते हैं। 15 लिखने हैं। तो इसके बाद है सवाल नंबर 6, जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनके आगे जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ जो आया है वो है अद्वियात। अद्वियात का हम जुमला बनाएंगे, माहिर अद्वियात को हर साल इनाम दिया जाता है। इसके बाद है इक्तिसादी। इक्तिसादी
का हम जुमला बनाएंगे मेहनती लोगों की इक्तिसादी हालत अच्छी होती है। इसके बाद है तहकीकी। तहकीकी तौर पर एल्फ्रेड एक ज़हीन साइंसदान था। तो इसके बाद है हिफाजत। जुबान की हिफाजत ज़रूरी है। इसके बाद है फसाहत। फसाहत का जुमला हम बनाएंगे इस तरह, एल्फ्रेड को फसाहत पर अबूर था। इसके बाद है माहौलियात। माहौलियात का ख्याल रखना हम सब पर फर्ज है। इसके बाद है नबातियात। नबातियात माहौल का अहम हिस्सा हैं। इसके बाद है कुलियात। कुलियात इकबाल एक मशहूर किताब है। इसके बाद है हादिसात। हादिसात का हम जुमला बनाएंगे मौसम सरमा में बहुत से हादिसात होते हैं। इसके बाद है वाक़आत। वाक़आत का जुमला हम बनाएंगे हालात वाक़आत से बाखबर रहना चाहिए। इसके बाद है अखबारात। अखबारात पढ़ने से बहुत फ़ायदे हैं। इसके बाद है इनाम। नोबल इनाम डॉक्टर एल्फ्रेड के नाम पर दिया जाता है। इस सूरत में ये सबक मुकम्मल होता है। तो दीजिए इजाज़त अपने उस्ताद शरीफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम।